सर ये बेंच टूट गया। रात एक जजमेंट आई जो जस्टिस काजी भाई साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसका फैसला था और वो 2-1 की अक्सरियत थी, ठीक है। तो अब उसके बाद जस्टिस मीरुद्दीन क्योंकि सेक्रेटरी थे, उन्होंने बेंच से समाअत करने से मदद कर दी है। तो वे फॉरवर्ड आपको क्या समझते हैं कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो आपको कोई इतराज़ है? जी देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कल एक फ़ैसला आया था काजी फाइज़ साहब की बेंच का, जिसमें मीनुद्दीन साहब भी शामिल थे, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितने मुकदमात हैं जिनमें बड़ी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है उनकी कार्रवाई रोक दी जाए। तो चूँकि मीनुद्दीन साहब उसके सिग्नेटरी थे, उन्होंने साइन किया था वो जजमेंट, तो उन्होंने आज जब बेंच आया 12 बजे अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस में अब शामिल नहीं होना चाहता। अब चूँकि 4 जज साहिबान रह गए थे, तो अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि चीफ जस्टिस साहब एक बेंच को तश्कील करेंगे, लेकिन अब वो फुल बेंच होता है, 5 मेंबर होता है, 7 मेंबर, 9 मेंबर, ये उनकी मर्ज़ी है। वो जो भी फ़ैसला करेंगे हमें वो बिल्कुल तस्लीम है। वो फुल बेंच बनाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो छोटा बेंच बनाना चाहते हैं, किसी डिफरेंट उसकी कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन करना चाहते हैं, उस पर हमें वो उनका अपना इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है और मेरा बतौर वकील ताल्लुक़ है, मुझे ना कभी इतराज़ हुआ है ना कभी होगा। वो जो भी करेंगे हमें मंजूर है। अली ज़फ़र साहब, अब जो नज़र आ रही है बेंच की कंपोजिशन की और बेंच जजेस के अंदर जो इख्तिलाफात की वो सामने आ गई है, अब क्या समझते हैं कि अब ये बेंच जाके ना 7 रुकनी होगा ना 9 रुकनी, ये 3 रुकनी बेंच पे जाके रुकेगा मामला? जी देखें, ये जैसा मैंने कहा कि मैं इस पर ना गैस वर्क करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई इख्तियार है, ना मुझे कोई इल्म है गैब का। वो जो चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जजेस बैठ के फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक हम बिल्कुल पेश होंगे। उम्मीद ये है कि चूँकि एक जजमेंट आ गई है, एक बेंच ने एक अपना व्यू पॉइंट दिया है कि क्या रूल्स होने चाहिए, और नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जज साहिबान के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं इसके ऊपर, तो बेहतर यह है कि इंटरनली बैठ के वो ये मामला ख़ुद ही हल कर लें, और हल करने के बाद एक फुल बेंच बना लें। इशू सुप्रीम फुल बेंच बना दें या कोई और कॉम्बिनेशन कर दें, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इशू जो मेरे मुताबिक इशू बेंचेस का नहीं है, इशू एक फंडामेंटल इशू है जो कि आइन का इशू है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन कब होने चाहिए, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो डिले कर सकते हैं किसी भी बहाने से। तो ये इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई फ़ैसला किया जाए। थोड़ी सी उसमें एक गैप आ गया है, थोड़ा सा डिले फैक्टर आ गया है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द नया बेंच बन जाएगा और वो समाअत करेगा। तो मुझे हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ही, मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जमहूरियत में, इलेक्शंस में और एनार्की में। क्या सियासी जमातों को इस हवाले से फैसला पार्लियामेंट में नहीं करना चाहिए? वो भी अभी मैं सेनेट जा रहा हूँ। मैं सेनेट के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके आया था कि वो जो बिल पेश हो रहा है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर कर दे ताकि मैं उस पर जाके बहस कर सकूं। उसके ऊपर भी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एक तो जल्दबाजी में किया जा रहा है, नंबर 2 इसकी टाइमिंग पे मुझे ऑब्जेक्शन है, और नंबर 3 वो नंबर 3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मजबूत करना एक अदारे को, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कानून साजी इस पे होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि गलत भी हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप पुरानी अपीलें खोल दें, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जुरिस्डिक्शन चेंज कर दें, जो आइनी तरमीम जिसमें ज़रूरत है वो आप कानून के ज़रिए कर दें। तो दोनों चीज़ें देखनी हैं, प्रोसेस को भी देखना है, प्रोसीजर को भी देखना है, और उसके साथ साथ मेरिट्स पे कानून क्या कह रहा है वो भी देखना है। सर, काजी फाइज़ साहब के गुज़श्ता रोज़ के डिसीजन के बाद आज बेंच भी टूट गया। इस दौरान भी PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कह रहे थे कि एक शरारत है। क्या एक सीनियर मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से ऐसी गुफ्तगू इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को ज़ेर देती है? देखिए जी, मैं ये देखें, कोई शरारत की बात नहीं है। ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है, और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज़्ज़त से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें,
लेकिन फ़ैसला है और इसको जिस तरह मैंने कहा इसकी भी रेजोल्यूशन ज़रूरी है। इसका जो सलूशन है, इसका जो हल है वो अदालतों के पास ही है। अगर कोई मुझे यकीन है कि उनके ऑर्डर, काजी फाइज़ा साहब के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाएगा और अगर वो रिव्यू में जाएगा तो उसके ऊपर फैसला तब्दील भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये मामले हैं जो अभी अगले दिनों में आप आके इसका हल देखें। थैंक यू वेरी मच।